आपको बताती हूँ वो बिल्कुल अनपढ़ टाइप्स लोग थे, नो, वेयर फ्रॉम विलेज, उनको कुछ नहीं पता, आई एम श्योर दे डोंट इवन नो हाउ अ मोबाइल वर्क्स। एंड वो क्या करते थे, घर घर जाते थे एंड दे वुड पोज एज यू नो कि हम इस इंस्टीट्यूशन से आए हैं। उनको लैंग्वेज नहीं आता था बिकॉज दे वर फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बॉर्डर से, तो दे डिडंट नो हिंदी और इंग्लिश, सो दे न्यू कि कहीं तो उनका एक्सपोज हो जाएगा, सो दे वुड एक्ट लाइक डेफ एंड डम। सो ऑलरेडी हम सिंपैथी ले लेते हैं एंड पीपल वुड गो इनसाइड टू गेट, एंड उसमें उन्होंने मोबाइल्स उठाते, तो 15 डेज में उन्होंने अराउंड 29 to 30 मोबाइल्स उठाए, 2 लैपटॉप्स उठाए। सो लकीली 15 डेज के भीतर वी गॉट सम इन्फॉर्मेशन, वी मैप दैट गैंग, एंड वो एक इंजीनियरिंग का बच्चा था जिसका लैपटॉप चोरी हो गया था, उसको आज हमने पकड़ा, उसको नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट सबमिट करना था, तो ही लिटरली सॉ हिज लैपटॉप एंड ही ब्रोक डाउन। जस्ट इमेजिन, उसने पूरे मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया, बोला कि यू नो दिस इज द बेस्ट एंड दैट हैप्पीनेस इज इनफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग भी डरेंगे, ये ऐसी एक्शन होता है तो 10 लोगों को पता चलता है कि नहीं, द पुलिस एक्ट। हाँ वही एज आई सेड वी विल डू एज मच एज पॉसिबल। हमारा साइबर सेल अब इतना बड़ा सिटी है, वी हैव अराउंड शॉर्टेज 10 to 11 हमारे पास है लोग जो काम कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव, सो आई नो दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन दैट आई वांट टू गिव, बट वील ट्राई आवर बेस्ट। हाँ नहीं, that we cannot do, then tomorrow anybody will pose as anything, let him give the exam and come into the police. वर्ल्ड नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज आप क्रिटिक्स हो सकते हो, इट इज अ वेरी टफ वर्ल्ड, ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। मैंने कहती हूँ कि पुलिस दूध का धुला हुआ है, but trust me, if there are 10% corrupt people, there are 90% of them who are working day and night. तो नेगेटिव ये सोसाइटी से ही आते हैं, पुलिस कोई आसमान से नहीं टपकते हैं, दिस पीपल कम फ्रॉम द सोसायटी। आई टेल यू, वन ऑफ माय पुलिस ऑफिसर्स टेल मी की मॅडम ती मुलगी जिमला जात होती, ती मला वाटते तीच क्रिमिनल आहे। मी म्हटलं का, की नाही मॅडम, जिमला तर मुली फक्त बॉडी नो सुंदर दिसायला जातात सर। That is the attitude. Now I can't say कि since he is a police officer he should not have an attitude. This is the attitude which is there in the public. हाँ, 2 साल में आदमी इधर आएगा तो don't expect कि वो कुछ तोप होगा. There is a lot of disappointment. I'll tell you, I would not like my family to go to a police station. It's very uncomfortable. But that is not the end. We need to fight the system. हम सब ने वो लूज किया तो फिर इट विल नॉट वर्क. आई टेल यू, सी आपका मोबाइल ऑफ कोर्स आपको बहुत तकलीफ हुई, बट आई एम टेलिंग यू दिस इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही गॉट, सी होता है, यू हैव द नेगेटिव एंड यू हैव द पॉजिटिव. वील कीप ब्लेमिंग ईच अदर, आई कीप डिफेंडिंग माई सर्विस, बट आई एम टेलिंग यू इट्स बीन सो मेनी. that are the problems. हाँ, that नहीं, that हम सब face, we all face that, and that's the sad reality. My brother got his laptop from railway police officer. नहीं ऐसा नहीं है, अगर जो लोग सावधान नहीं है उनको लगेगा पुलिस कहीं में बहुत काम नहीं मिल गया उसको उसका लैपटॉप. मतलब काफी काम करती है, अगर आप प्रेजेंटेशन Yeah. daughter wants to be on social media now, she's 16 years old. Okay. Yeah, we'll be very happy. Just copy paste कर लीजिए हाँ presentation ना.
So you can take it from them. Otherwise, send me on my email ID. Yeah, why don't you come to our office? Our people will give you the huh? cyber cell adjacent to Udyog Bhavan crime branch. ठीक है? Okay then, thank you so much. If no questions, we'll wind up. It's been a very cursory मैंने I didn't want to complicate and frankly speaking I just spoke my heart out. यार इतना आदमी काम कर रहा है तो प्रिपरेशन के लिए भी टाइम नहीं मिलता है. So just be cautious and this is one part, social media, network, this is one part, but most importantly I would like to say कि try to teach your children the right things. Nobody is perfect. We all learn from our mistakes. We all have had our boyfriends. We all had bitter experiences. But we learn that way. लड़का हो या लड़की हो. My brother also, I tell him, one has to be cautious because इतना open हो गया है. You can anytime become a victim to it. And most importantly, it is जैसे psychological pressure, जो mental stress है, वो ज़्यादा होता है. फिजिकल और ये तो हम फाइट कर सकते हैं बट जो स्ट्रेस हमें मिलता है फैमिलीज को मिलता है एक बार रास्ता आदमी भटक जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम ऑन द राइट ट्रैक सो बी फ्रेंड्स विथ योर चिल्ड्रन थैंक यू एनी टाइम यू जस्ट गेट you talk to him these are our people here there are backbone there are my right and left hands I must say mails no I would suggest that you go to the nearest police station yeah this I have found this क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं मुझे पुलिस स्टेशन में नहीं होता है so they come to us yeah exactly and crime branch is not a police station it is for detection it is for investigation so I tell them कि complaint हम register नहीं कर सकते आपको पुलिस स्टेशन ही जाना होगा and then they'll forward the complaint to us and जो भी details है we share it with them जैसे IP address है IMEI है आप सीनियर you talk to do you आप कांस्टेबल को मिलते हो आप लोअर फंक्शन को मिलते हो DCP है I'll tell you all my zonal DCP वो थोड़ा another thing आपकी zonal DCPs है try to know 4 zones है नागपुर में your zonal DCPs are there if nobody is listening there are issues मैं नहीं कहती आई एम श्योर मेरा आदमी पुलिस स्टेशन वाले नहीं रजिस्टर करेंगे क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है बट यू ओके but the best thing would be go to your nearest DCPs they'll I'm sure all are youngsters who are wanting to work and they'll take care of your complaint and अगर वहाँ पे भी आपको नहीं दिखा तो crime branch is there we try I have written to a lot of police stations कि आप complaint register करो very smallest of एक lady आई थी very गरीब उसको किसी ने बोला कि आपके लैंड पे मोबाइल टावर लग जाएगा आपको इतना इतना टैक्स भरना होगा फिर हम 25 लाख देंगे फिर हम ये देंगे वो देंगे एंड दे हैड आई थिंक अराउंड 80,000 उन्होंने नहीं बैंक में बैंक अकाउंट में डाल दिया एंड देन दे रियलाइज कि ये कुछ गड़बड़ है ये कुछ कर नहीं रहे दे केम टू अस दे सेड कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रही है व्हाट वी डिड इज इमीडिएटली वी टुक द बैंक अकाउंट हमने वो अमाउंट फ्रीज कर दिया तो वो आदमी जब तक इन्वेस्ट अब केस उसके बाद हमने फ्रीज कर दिया अकाउंट तो उसके में 80-90,000 जो भी है वो फ्रीज हो गया वो विड्रॉ भी नहीं कर पाएगा एंड उसका लोकेशन हमने ट्रेस किया टू दिल्ली एंड हमने कंप्लेंट डायरेक्ट किया टू द पुलिस स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन हैज रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट फॉर अस इट इज जस्ट 80,000 बट फॉर देम इट इज देयर लाइफ तो देखो ये प्रॉब्लम्स आएंगी आई एम नॉट एज आई एम सेइंग कि देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज फ्रॉम द पुलिस साइड ऑल्सो थिंग्स आर नॉट दैट हंकी डोरी सब नहीं होता है बट थोड़ा पुश एफर्ट दोनों साइड से डालना जरूरी है अजून काही सांगायचं आहे
जितना दे दो। तो आप हमें अपना एड्रेस वगैरह सब दीजिए और बैंक अकाउंट दीजिए और पर आपको उसके लिए अपना जस्ट थोड़े ना नाइजीरियन फ्रॉड्स बद्दल मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि ऐसा कभी हमको कॉल आता तो इमीडिएटली हमें आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस नंबर से कॉल आए हैं। इग्नोर द कॉल। नहीं डोंट गिव यू, एज आई सेड, डोंट गिव योर डिटेल्स। देखो कुछ एफर्ट्स हमें भी करनी चाहिए। नहीं मतलब हमने इग्नोर कर दिया, उसके बाद वो नंबर हमने आपको देना चाहिए। ऑफ कोर्स देना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ गैंग्स आर मूविंग अराउंड। ये बहुत सारे यूजुअली नॉर्थन साइड में ये मोडस है उनका कि दे विल आस्क यू डिटेल्स दीजिए आप। अभी हाँ एग्जैक्टली। तो यू शुड तो लिया नहीं आपने, तो मोमेंट का ले लिया अभी है। बस अभी दे दी। यू राइट अ लेटर मेरे नाम पे, यू सेंड इट टू साइबर। अभी ले लो, यहीं से ले लो, यहाँ से ले लो। यू डायरेक्टली सेंड इट। हम लोग सब अच्छा चलिए यहाँ पे एक अच्छे से अभी ले लो, ऐसे डायरेक्टली सेंड इट। नहीं बैठे हुए ले लो। So just कुछ 2-3 चीजें my धातु में the API cyber cell would want to share. हाँ नहीं एक से दे दो ना, किसी का एक ऐसे ही ले लो फोटो। He'll API cyber cell. So he's the man. I am with hundreds of responsibility, but at the end I'll bring my complaint to him and his team will work on it. So just listen to him. लगभग 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो भी हम लोग शेयर करेंगे। सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं मैडम के लेक्चर में, लेकिन कुछ बातें जो कवर करना है मैं बता दूं। पहली बात तो साइबर सेल का एक फेसबुक पेज हमने क्रिएट किया है। आप अगर उसको लाइक करेंगे और उसको गेट नोटिफिकेशन अगर आप करेंगे तो आपको उसके अपडेट्स आते रहेंगे। तो उसके ज़रिए भी आप लोग हमें इनबॉक्स में मैसेज दे सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारे साथ आपका जुड़ा रहेगा, तो उसको हम अब ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। फेसबुक पेज, फेसबुकवर आहे साइबर सेल क्राइम ब्रांच नागपुर, इस नाम से फेसबुक पेज बनाए हुए हैं। तो उसमें काफ़ी अपडेट्स भी मिलेंगे और हमसे आप जुड़े भी रहेंगे। और दूसरी बात अभी ये सामने आ रही थी कि जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, विशिंग कॉल्स, पहली बात तो कोई बैंक आपको आपका अकाउंट नंबर, डेबिट नंबर, पिन नंबर नहीं पूछती है। पहली बात, अगर समझो ऐसे कॉल्स आते हैं तो इसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करें, उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दें। अगर समझो इन केस ऐसा कुछ होता है, आपने गलती से बता दिया, तो तुरंत जाके पहला काम आप बैंक में जाइए। सबसे पहले बैंक में एक डिस्प्यूट रेज फॉर्म होता है, वो आप बैंक को भर दीजिए या फिर सीधा मैनेजर से जाके मिलिए, ताकि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो स्टॉप कर दे। क्योंकि क्या होता है कि आप जब उनको डेबिट कार्ड नंबर या पिन नंबर बताते हैं तो वो उसमें से विड्रॉल नहीं कर सकते, वो क्योंकि विड्रॉल करने के लिए डेबिट कार्ड चाहिए होता है, तो वो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो जो भी ऑनलाइन शॉपिंग का ऑर्डर होता है तो उसको नियर अबाउट 48 घंटे लगते हैं तो पूरा कवर होने के लिए, तो वो ट्रांजैक्शन वो स्टॉप हो सकता है। ऐसा भी हुआ है कि बैंक ने वो ट्रांजैक्शन स्टॉप किए हैं, वो पेमेंट वो रिफंड हुआ है। तो पहली प्रायोरिटी है कि आप पहले बैंक के पास जाइए, उनको ये बात समझाइए, क्योंकि बहुत बैंक वाले क्या करते हैं, वो सीधा बोलते हैं या पुलिस स्टेशन जाओ, लेकिन आप उन्हें समझाइए कि आप हमारा डिस्प्यूट रेज कीजिए और वो जो भी ट्रांजैक्शन हो उसे स्टॉप कीजिए, फिर उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, फिर वो कंप्लेंट हमारे पास आएगा। दूसरी बात, अगर आपको मेल्स आते हैं, जैसा मैडम ने डिस्कस किया था कि वो अगर मेल मतलब सही है या गलत है, उसको पहचानने का तरीका होता है उसका हेडर्स। तो जीमेल में आप जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है शो ओरिजिनल, तो उसमें राइट क्लिक करेंगे तो उसमें फुल हेडर्स आएंगे। फुल हेडर्स को पूरा आप गौर से देखेंगे तो जहाँ से मेल आया है उसका वो प्रॉपर ईमेल आईडी आपको दिखेगा, क्योंकि स्पूपिंग जो फेक मेल होता है जिसको स्पूपिंग कहा जाता है, वैसा बहुत हो रहा है कि आपको कोई भी ईमेल आईडी से, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस से या फिर कहीं से भी आपको मेल भेज सकते हैं। तब
कोई किसी के फ़ोन नंबर से आपको फ़ोन कर सकता है, किसी का भी मोबाइल नंबर यूज़ करके आपको फ़ोन कर सकता है, आपको लगता है कि ये इन्हीं का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मेल भी किसी मेल आईडी से, अगर गवर्नमेंट ऑफिस के मेल आईडी से आपको मेल आ सकता है, आपको दिखेगा मेल आईडी गवर्नमेंट ऑफिस का है, लेकिन वैसा नहीं होगा। तो उसको पहचानने का तरीका है, आप हेडर्स में जाइए, आपको पूरा उसमें दिखेगा। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसमें जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब लाखों करोड़ों डॉलर्स का वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उनके प्राइवेट ईमेल आईडीज होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका खुद का डोमेन हो, मतलब याहू है, रेडिफमेल है, जीमेल है, ये सब प्राइवेट कंपनीज है। इस पे डिपेंड आप रहेंगे तो आपका डेटा, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन कहीं भी स्प्रेड हो सकती है। अगर खुद का डोमेन रहेगा, साइबर सिक्योरिटी रहेगा, तो वो अच्छी बात है। दूसरा है कि आप अगर किसी को मेल करते हैं तो उसको फाइल को इनक्रिप्ट कर दीजिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बातें उसमें है तो उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं आप, उसमें पासवर्ड दे सकते हैं, या फिर उनको जिसको आपने मेल भेजा है या फिर कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उनको बोलिए पासवर्ड, फिर वो पासवर्ड डाल के उसको खोल सकता है। क्योंकि हमारे पास जितने भी मेल्स आते हैं, हमारा जो ये है मतलब nic.in का, तो ये सबसे सेफेस्ट है। तो हमारे जो मेल्स आते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आते हैं, तो ये कभी हमारा डेटा लॉस नहीं होता और कभी उसको कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जैसे एक बात सामने आई थी, BitTorrent सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको इजीली वो एक्सेल फाइल तो इजीली इनक्रिप्ट हो सकती है, आप उसको पासवर्ड देके उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जैसा एक बात सामने आई थी BitTorrent का आपको बता दूं कि BitTorrent ये क्लाइंट एंड सर्वर का काम करता है। मतलब क्या होता है कि आप BitTorrent से एक आधा मूवी डाउनलोड करेंगे तो वो क्या करेगा कि जब सामने वाला कोई डाउनलोड करेगा तो वो आपने जो डाउनलोड किया है वो डेटा को एक्सेस करके वो सामने वाला डेटा, मतलब आपका डेटा लॉस हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो अनयूजुअल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ज़्यादातर ये जो रिस्क होती है जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स, मतलब आपके सी ड्राइव में जो भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स है उसे हटा दो। मतलब ऑनलाइन जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं इजीली अपन डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसके बैक एंड में जो एप्लीकेशन चलते हैं तो उससे अपना डेटा लॉस होने का ज़्यादा धोखा रहता है। तो एक बात है। और एक बात ये आई थी कि जो हिडन कैमरा होता है, जो फैब इंडिया, हाँ, तो उसको पहचाने कैसे। एक, अगर आप पूरा अंधेरा कर दें जो भी चेंजिंग रूम है, हाँ, अंधेरा करने के बाद आपको कुछ ना कुछ उसमें दिखेगा, या फिर कुछ रेड डॉट आएगा या फिर कुछ आएगा। या मोबाइल यूज करने को भी बोलते हैं ना कि जाके किसी को फोन करो तो सिग्नल हाँ बस एक दो बात ये ध्यान में रखिए। और कुछ पूछना है? थैंक यू। Thank you very much, ma'am, for sharing your deep knowledge about cybercrime and its safety awareness, and mainly educating us for the same. Your talk gave us full insight and awareness on the topic and will be of very much help, and hope that all the entrepreneurs present here will benefit from your valuable tips. Now may I request the President of our Lady Entrepreneur Wing, Vandana, to please hand over the memento. सॉरी, मैंने आपका मिस कॉल बैठे हुए बस
I call upon Mr. Sunil to share his of MSME. उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो उनको निकलना रहेगा, तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में आके हम लोगों को इतना अच्छे से गाइड किया, इतना सारा बताया, और होप कि सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कभी भी फ्यूचर में रहा तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सेशन अभी जो हमारे खुशनारे सर हैं वो हमें थोड़ा हमारे गवर्नमेंट के पास बहुत खजाना है, बस चक्कर क्या है कि हमें पता नहीं है कि क्या है, तो वो बताने आए हैं कि क्या है अली बाबा के गुफा में, जिसको आप लोग पा सकते को अच्छे से समझें और जाने और प्रॉपर तरीके सिस्टम से जाएं. तो गवर्नमेंट आपको कितनी हेल्प कर सकती है आपके बिजनेस में, ये थोड़ा सा वो बताने जो 10 मिनट का सर के स्कीम्स है जो आप सुन लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा. Good evening to everybody, respected dignitaries and all entrepreneurs. First of all, I would like to give my sincere thanks to Lady Entrepreneur Wing of VIA, who has given me the opportunity to deliver a talk on MSME schemes.
I am Sunil Khujnare, Assistant Director, MSME Development Institute, Nagpur. Basically, this Lady Entrepreneur Wing and VIA, these both the associations are very much having the alliance with our MSME department. In addition to that, so many associations in Nagpur like MIA, Buttibori Manufacturing Association, then Mihan Industries Association, all these associations are associated with our organization since long. MSME ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत कार्य करता है. इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कुल इंडिया में 100 ऑफिसेस है. उसमें से एक ऑफिस हमारा नागपुर का है और ये नागपुर का ऑफिस एंटायर विदर्भ कैटर करता है. बेसिकली महाराष्ट्र में 4 ऑफिसेस है. इसमें एक नागपुर, औरंगाबाद एंड मुंबई, जिसे हम लोग MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जाने जाते हैं. और एक हमारा जो ऑफिस है वो रीजनल टेस्टिंग सेंटर मुंबई में है. तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में 3 से 4 ऑफिसेस आता है और एक ऑफिस ये एंटायर 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करता है. इस डिपार्टमेंट का मेन रोल ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारे इस क्षेत्र में आती है वो सारे इंडस्ट्रीज को प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का काम हम लोग का डिपार्टमेंट करता है. इसके पहले इस डिपार्टमेंट का नाम SISI करके था, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट. बट काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है अभी तक कि जो मतलब इस तरह का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नागपुर में है. 2000 ये MSME D Act was notified in 2006 to address the policy issues of affecting MSMEs as well as the coverage and investment ceiling of the sector. 2006 के पहले MSME को कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक्ट नहीं था. बट 2006 में MSME डेवलपमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया. उस एक्ट के अंतर्गत काफ़ी सारे प्रोविजंस हमारे इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन के लिए दी गई तथा डेवलपमेंट के लिए. सबसे पहले तो सेटिंग अप ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर MSMEs के लिए एक नेशनल बोर्ड स्थापित किया गया है जो दिल्ली में है. उसके पश्चात क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस. 2006 के पहले जो इंडस्ट्रीज हम लोग रन करते थे उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं था. सिर्फ स्मॉल स्केल तथा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से हम जाने जाते थे. बट जो माइक्रो इंडस्ट्रीज जो होती जिसे हम लोग सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं उसका कोई भी प्रोविजन उसके पहले नहीं किया था. 2006 के एक्ट में माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल ये तीनों इंडस्ट्रीज कवर हो गई है. और ये तीनों इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी किया गया है. एडवाइजरी कमिटी टू सपोर्ट द MSMEs. एक अपेक्स लेवल में एडवाइजरी कमेटी फॉर्म की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो MSMEs को सपोर्ट करती है. मेजर्स फॉर प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ MSEs को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसको एनहांसमेंट के लिए ये एक्ट किया गया है. देन स्कीम्स टू कंट्रोल द डिलेड पेमेंट टू MSMEs. डिलेड पेमेंट के लिए भी प्रोविजन दिया गया है. पिछले 2 महीना पहले इसी VIA के हॉल में MSME फैसिलिटेशन डिलेड पेमेंट के लिए हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया था. काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर आए थे. ये डिलेड पेमेंट का भी प्रोविजन हमारे एक्ट में दिया गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस क्या होता है? हम लोग ये कहते हैं कि माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तथा मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. तो एंटरप्राइजेस सबसे पहले तो डेफिनेशन चेंज हो गई है. हम लोग पहले इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज बोलते थे बट 2006 में इस इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन टोटली चेंज हो गया. इसे हम लोग एंटरप्राइजेस बोलते हैं. ये जो MSME एक्ट है इस एंटरप्राइजेस 2 चीज़ों में बटा गया है. एक तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, दूसरा सर्विस एंटरप्राइजेस. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख होता है इन प्लांट एंड मशीनरी उसे हम लोग माइक्रो इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसे सूक्ष्म उद्योग बोला जाता है. जिस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़ होता है, 25 लाख टू 5 करोड़, उसे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, लघु उद्योग. 5 करोड़ टू 10 करोड़ उसे हम लोग मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. बट सर्विस सेक्टर में क्या होता है? सर्विस सेक्टर में थोड़ा डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट में कम किया गया है. इसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज अप टू इन्वेस्टमेंट 10 लाख, स्मॉल स्केल अप टू इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ एंड मीडियम स्केल अप टू इन्वेस्टमेंट 5 करोड़.